मॉर्निंग बच्चों। आज हम संज्ञा के भेदों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, पहले के एपिसोड में हमने सीखा कि संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा क्या है। तो आज हम सीखेंगे संज्ञा के भेद कितने हैं और उन भेदों के उदाहरण भी सीखेंगे। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद 5 है। संज्ञा के भेद कितने हैं? 5 है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। अब हम जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, मैं भारत में रहता हूँ, है ना। सुरेश पाठशाला जा रहा है। भारत क्या है? स्थान है ना। सुरेश क्या है? व्यक्ति है। तो इन्हें हमें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो केवल एक व्यक्ति या एक वस्तु या किसी एक स्थान के बारे में बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम दूसरे भेद में जाते हैं, वह है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इसका अर्थ क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति, जैसे कि मोबाइल का नाम नहीं होता है ना। मोबाइल, गांव, आदमी क्या है? जाति है। मोबाइल क्या है? जाति है। अगर हम कोई मोबाइल का नाम लेते हैं तो अलग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? मोबाइल और गांव और आदमी। यहाँ पर मैंने गांव का नाम नहीं लिया है, तो यह क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर हमने क्या? आदमी क्या है? जाति को प्रकट कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों, हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा सीखा है और जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ या अवस्था को, है ना, जैसे कि बचपन, मिठास या बुढ़ापा, इन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब चौथे में हम जाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पानी, तेल, घी, सोना, है ना। सोना, चांदी, तांबा, ये सारे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। पांचवा और आखिरी भेद जो है समुदायवाचक संज्ञा। क्या है? समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे कि भीड़, पुस्तकालय, झुंड, ये सारे समुदाय को प्रकट करता है। समुदाय मतलब ग्रुप। ग्रुप को जो शब्द प्रकट करते हैं उन शब्दों को हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। सॉरी। तो हमने आज क्या सीखा? संज्ञा के भेद। कितने हैं संज्ञा के भेद? 5। पहला तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा है समुदायवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? भारत या सुरेश। सुरेश पाठशाला जाता है। सुरेश क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, गाँव, मैं कल गाँव जा रहा हूँ। मैं कल कहाँ जा रहा हूँ? गाँव जा रहा हूँ। गाँव क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, मिठास, बुढ़ापा, बचपन, इन सारे शब्दों को हम क्या कहते हैं? पानी क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। मैं पानी पीता हूँ। पांचवा और आखिरी जो है समुदायवाचक संज्ञा। समूह में समुदाय या समूह। उदाहरण, मैं हर रोज पुस्तकालय जाता हूँ। मैं हर रोज पुस्तकालय जाता हूँ। पुस्तकालय में हम क्यों जाते हैं? पुस्तक पढ़ने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या है? पुस्तकालय क्या है? समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने सीखा संज्ञा के भेद और एक आसान तरीका भी हम संज्ञा के भेदों को और उनके उदाहरण को भी सीख सकते हैं। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, उदाहरण रामू, है ना। जातिवाचक संज्ञा, रामू क्या है? लड़का है। कौन है? रामू लड़का है। भाववाचक संज्ञा, रामू, व्यक्तिवाचक संज्ञा रामू, जातिवाचक संज्ञा लड़का, भाववाचक संज्ञा बचपन, द्रव्यवाचक संज्ञा दूध और समुदायवाचक संज्ञा स्कूल। रामू जो है लड़का है। बचपन में वह सुबह सुबह दूध पीकर स्कूल जाता था, है ना। तो हम इस तरह संज्ञा के भेदों को इस तरह हम याद रख सकते हैं। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा रामू हो गया, जातिवाचक संज्ञा लड़का हो गया, भाववाचक संज्ञा बचपन, द्रव्यवाचक संज्ञा दूध और समुदायवाचक संज्ञा क्या हो गया? स्कूल। रामू लड़का, बचपन, दूध, स्कूल। व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य, समुदाय। तो हम इसे एक छोटी सी कविता की तरह भी हम याद रख सकते हैं। जैसे कि संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। व्यक्ति रामू, जाति लड़का, भाव बचपन, द्रव्य दूध, समुदाय स्कूल। इस तरह हम एक कविता के तरह भी इस संज्ञा के भेदों को हम याद रख सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? संज्ञा के भेद और उदाहरण और एक छोटी सी कविता। इस तरह हम संज्ञा को याद रख सकते हैं।